देखिएगा ना, जब हजरत सैयदा पाक की शादी हो गई ना, हजरत सैयदा इतने बड़े बाप की बेटी हैं, इतने बड़े बाप की बेटी, लेकिन सैयदा फातिमा की हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री ऑफ सैयदा ज़हरा ओपन करके स्टडी करेंगे ना तो आपको मिलेगा कि सैयदा पाक ने कभी भी अपने घर का काम किसी नौकरानी से नहीं कराया था, खुद किया था। बदन पर लिबास ऐसा जिसमें पैबंद लगे हुए थे, दुपट्टा आपका ऐसा, चादर ऐसी कि जिसमें 17 पैबंद थे, उसमें एक चमड़े का भी पैबंद था। हजरत अली ने ना जब वो काफी फट गया ना दुपट्टा, तो हजरत मौलाई कायनात ने फरमाया, ज़हरा ऐसा करो ना, अपने अब्बा जी के पास जाओ और कुछ हुजूर से तलब कर लो ना, ये दुपट्टे में 17 तो पहले से ही पैबंद थे, अब और ये थोड़ा सा उधर चुका है। तो गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी ने जवाब दिया, नहीं अली, मेरी गैरत को गवारा नहीं कि हुजूर से कुछ अपने लिए मांगने जाऊं, गवारा नहीं। ऐसी जिंदगी बसर की ना, सादा जिंदगी। मैंने शुरू में कहा था ना, हजरत ज़हरा एक वक्त में 3 काम किया करती थी। अब गिना दूं तीनों काम। एक वक्त में 3 काम कैसे करती थी? सबसे पहला काम, बैठी होती थी और आटा गूंद रही होती थी, एक हो गया। उसके बाद आटा ही गूंदते गूंदते जबान से दुरूद मुस्तफा पढ़ रही होती थी, 2 हो गए ना। अब एक हाथ से हसनैन करीमैन झूले में होते थे, उनके झूले को भी झुला रखी होती थी। बताओ घरों पर जाकर के, आज तो दौर ऐसा गए ना, जमाना बदल चुका है। आज तो कपड़े धोने की भी मशीन है, बर्तन धोने की भी मशीन है, खाना पकाने की भी वो मशीन ही है। लेकिन उस वक्त में सैयदा पाक की जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, सैयदा पाक सारा काम अपने हाथों से किया करती थी। उस वक्त में फूंक फूंक करके चूल्हा जलाया जाता था, उस वक्त में नलों का कोई दौर नहीं था। सैयदा पाक डोल लेती थी रस्सी बांध करके और कुएं तक जाती थी, और जाने के बाद ना उस कुएं में डोल को डालती, फिर रस्सियों से खींचा करती थी। अल्लाह अकबर, इतना काम करती सैयदा पाक कि आपके हाथों में छाले पड़ गए थे, आपके हाथों में छाले पड़ गए थे। अल्लाह अकबर, वो नाजुक हाथ सैयदा के, वो नाजुक हाथ जब उससे रस्सी खींचती थी ना, आपके हाथों में छाले पड़ गए। हजरत अली से देखा ना गया, हजरत अली ने देखा सैयदा ज़हरा इतने बड़े बाप की बेटी है और अपना काम खुद किया करती है, और मेरी भी जिंदगी गुर्बत में कट रही है। हजरत अली फरमाने लगे, मेरी यह शरीक हयात, ऐसा करो ना, हुजूर की बारगाह में कुछ बांदियां आई हुई है, जरा हुजूर से कोई बांदी मांग करके देखो। कोई लौंडी अगर मुस्तफा हमें दे देंगे, कोई खादिमा दे देंगे ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। जवाब फिर वही था सैयदा का कि अली, अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाओगे। जब इसरार पर इसरार किया ना, तो शौहर थे, बात को टाल नहीं पाई सैयदा फातिमा, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगी, अब्बा जी कुछ कहने आई है आपकी बेटी। का बेटी क्या कहना चाहती है, जरा बता तो सही। तो कहने लगी, मैंने सुना है आपके पास कुछ बांदियां आई हुई हैं। बाबा ये देखो, हाथ में छाले पड़ चुके हैं, अपना काम करते करते परेशान हो, जिस्म थक जाता है, दिन भर काम करती हो, हसनैन करीमैन को भी छुपाना रहता है, उनको भी दूध पिलाना रहता है, अपना भी काम करना रहता है। बाबा काम करते करते, पानी निकालते निकालते कुएं से मैं थक चुकी हो। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी तुमसे पहले इन वादियों पर गुरबा का हक है, यतीमों का हक है, अगर उनके हक तलफी करके मैं तुम्हें दूंगा तो फिर मुझसे हिसाब होगा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, बेटी फातिमा यहाँ पर जिंदगी ऐसी बसर कर लो ना, कल कयामत में अल्लाह जन्नती औरतों का सरदार तुम्हें बनाएगा, तुम्हें खैरुन निसा बनाया जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया, फातिमा ऐसा अमल बता देता हूँ कि पूरी दिन की थकन तेरी खत्म हो जाएगी। तो सैयदा ने ये नहीं कहा था, बाबा दिन भर तो नमाजें पढ़ती हो, दिन भर तो कुरान पढ़ती हो, आप और अमल मुझे बताने लगे हैं, कितने अमल मुझसे कराएंगे? सैयदा हाथ जोड़ करके अर्ज करती हैं, जी अब्बा हुजूर बताइएगा ना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटी जब शाम को काम करके फारिग हुआ करो ना, तो 33 मरतबे सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, और 34 मरतबे अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। और पढ़ने के बाद पूरे जिस्म पर हाथों को फेर लिया करो, पूरे दिन की थकन इसको पढ़ करके ऐसे गायब हो जाएगी जैसे तुमने दिन में कोई काम ही नहीं किया था। अमल बताया मुस्तफ़ा ने, और ये मेरा अपना भी खुद का तजर्बा है, अल्लाह का बड़ा फजल है। और इसको तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है, तस्बीह फातिमा। मैं हर नमाज के बाद इसको पढ़ करके फेरता हूँ ना चेहरे पर, जिस्म पर, तो खुदा की कसम सच्ची बात, मिंबर रसूल है, किसी थकन का एहसास ही नहीं होता। हाँ, उलमा ने फरमाया, आज भी थको ना, काम करके आया करो, शाम को लेटने से पहले इसे पढ़ लिया करो,
33 मरतबे सुभान अल्लाह, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। 34 मरतबे अल्लाहु अकबर और 33 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इतना पढ़ने के बाद हाथ पर ना बॉडी पर फेर लो तो इंशाअल्लाह सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी। ये तस्बीह फातिमा है, इसकी ये बरकत है। सैयदा फातिमा ने बड़ी सादा जिंदगी बसर की ना, बड़ी सादा जिंदगी। आज हमारे यहाँ का मामला बड़ा अजीब है साहब, सारा दौर बदल चुका है, सब मशीनें हमारे घरों पर हैं, लेकिन फिर भी अगर कहो ना सैयदा की जिंदगी तो ये बताती, इतने काम करने के बाद भी ना सैयदा फातिमा ना कुरान पाक पढ़ना छोड़ती थी, ना नमाजों को पढ़ना छोड़ती। एक नमाज आपकी कज़ा नहीं हुई, लेकिन हम अगर कहें ना तो हमारे घरों की औरतें कहती बच्चे छोटे हैं हजरत, तो वो कभी कभी पेशाब भी कर देते। आपके ही बच्चे छोटे हैं, आपसे पहले जो हमारे बुजुर्ग औरतें गुजरी, क्या उनके बच्चे छोटे नहीं थे? सैयदा ज़हरा के बच्चे छोटे नहीं थे? उनकी तो कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, वो भी तो दिन भर काम किया करती थी। आपसे कहो तो कहती हो वक्त नहीं है हमारे पास, वो भी तो औरतें थी, आप भी औरत हैं। आप तो कुछ नहीं है, वो तो सैयदा कायनात थी, वो तो सैयदा कायनात। लेकिन इबादत और रियाजत, अल्लाह अकबर, सजदा ऐसा किया ना कि रात तमाम हो गई, फजर की अजान हो गई। सैयदा कहती अल्लाह कोई रात तो इतनी बड़ी बना दे कि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल करके सजदा अदा करो। हमेशा जबान पे कुरान की तिलावत, हमेशा। आज हमारा मामला ये है कि हमारे घरों में कुरान तो मिलेगा, कुछ घर ऐसे होंगे अल्लाह माशाल्लाह जाने, लेकिन मिलेगा कुरान। कहाँ होगा? ताक की जीनत बना हुआ। कभी तौफीक हो जाए हफ्ते में या महीने में खोलने की तो हो जाए, ना तो कहाँ किसी को ध्यान, कभी उठा करके तक नहीं देते। कई घरों का हाल ऐसा आ गया कि कुरान पाक पे गर्द जमी होगी, अभी भी हाँ गर्द जमी होगी, उस पर धूल आ गई होगी, लेकिन तौफीक नहीं होती। सैयदा की जिंदगी पढ़ो ना, पानी लेने जाती तब भी कुरान की तिलावत, सफर में होती ना कहीं जाना होता तब भी जबान पे कुरान के नगमे, कोई काम कर रही होती, खाना बना रही होती, आटे गूंद रही होती ना, कुरान की तिलावत। और साहब उसका बदला ऐसा मिला ना, जब औरत का हाल ये होता है हमेशा कुरान के नगमे जबान पे रहते हैं, चाहे सफर में हो कुरान पढ़ लगी है, चाहे हजर में हो कुरान पढ़ लगी है, चाहे आटा गूंद रही हो कुरान पढ़ लगी है, चाहे रोटी पका रही हो कुरान की तिलावत जबान पर है, दुरूद मुस्तफा के नगमे जबान पर है। अल्लाह अकबर दुरूद गागा करके दिल को तसल्ली जब औरत देती है, तभी ऐसी ही औरत से जब कुरान इतना पढ़ती है, इतना पढ़ती है, ऐसे ऐसे सजदे करती है कि रात तमाम हो जाती है, लेकिन सजदा अदा नहीं हो पाता। फिर ऐसी की माँ का बेटा करबला के मैदान में आखिरी सजदा करके ये पैगाम देता कि माँ फातिमा, तेरा सजदा जो अदा नहीं हुआ था तेरे बेटे हुसैन ने उसको अदा करके बता दिया। ऐसे ही ऐसी वैसी औरतों के गोदों में तो हुसैन जन्म नहीं लेता है ना, बड़ी कुछ कुर्बानियां देना पड़ती है हुसैन जैसे बेटे को जन्म देने के लिए, बहुत कुछ कुर्बानियां। जब आपका मामला ये था ना, हमेशा कुरान, आखिरी बात सुने लुत्फ अंदोज होंगे, हमेशा कुरान, सफर हजर रोटी खाना पानी हमेशा कुरान। फिर बदला यूं मिला, वो मैदान करबला की तारीख देखो ना, इमाम पाक का सर जब तन से जुदा कर दिया ना जालिमों ने, शहीद हो गए ना आप, तो उसके बाद जब नेज़े पर आपके सर को जालिमों ने उठाया ना, सर तन से जुदा गए, लेकिन कुरान की तिलावत है। ये क्या था? ये माँ की मेहनतों का नतीजा था। अगर माँ सफर में भी कुरान पढ़ती है, हजर में भी कुरान पढ़ती है, हमेशा कुरान की तिलावत करती है, फिर उसी माँ का बेटा अगर हुसैन को जमाना शहीद भी कर देता है, अगर उसके सर को नेज़े पर लटका भी दिया जाता है, तब भी कटे हुए सर से कुरान पाक पढ़ के बता देता है लोगों, अगर माएँ अच्छी होती हैं तो शहीद होने के बाद भी बेटे कुरान की तिलावत करते हैं। ऐसी औलादें तभी पैदा होती हैं जब माएँ नेक हुआ करती।